नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और सेशन के मध्य भाग में आपके अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या हो, निफ्टी बैंक पे, सब पे करेंगे बातचीत। और हमारे साथ एक विशेषज्ञ मौजूद होंगे, उनसे करेंगे कुछ देर में व्यू। और साथ ही साथ निफ्टी की ट्रैजेक्टरी लेके आइए एक बार, निफ्टी और निफ्टी बैंक। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 22,073 पे और निफ्टी बैंक करीब 48,207 की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। और निफ्टी आईटी करीब 174 अंक नीचे है। सबसे महत्वपूर्ण बात आज की है निफ्टी आईटी। जब बाजार खुला था, खुलने के बाद एक समय निफ्टी आईटी करीब 800 अंक नीचे ट्रेड कर रहा था। और आज की रिकवरी निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, उसका एक बड़ा अंश है निफ्टी आईटी। और निफ्टी बैंक इटसेल्फ अगर आप देखें तो आज सुबह से ही फर्स्ट हिट से आज उसका मूड ये था कि मैं गिरने को तैयार नहीं हूं। फर्स्ट हिट जब स्क्रीन पे आया ना, तो निफ्टी बैंक में एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक फर्स्ट हिट में ही शार्प तेजी दिखा रहे थे। और ये आपके स्क्रीन पे पीएसयू बैंक इंडेक्स, क्या तेजी यहाँ पर है। आज सुबह का व्यू क्या था, और प्लीज़ मेहमान को भी हमारे रेडी रखिएगा, उनसे करेंगे बातचीत और थोड़ी देर में एग्जैक्टली उनका व्यू भी लेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज़, हाँ प्लीज़ स्क्रीन पर रखिएगा निफ्टी के लेवल सुबह के। क्या बात हुई थी, देखिए 22,000 की ट्रैजेक्टरी, 22,050, 21,976, ये वो जोन है जहां पे कल दो सबसे बड़े पुट राइटर्स थे। ये वो जोन है जहां पे आपका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इस ट्रैजेक्टरी में शॉर्ट तभी करना है जब आप 21,972 के नीचे सेटल हो जाए, तब लगेगा कि पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, तब लगेगा कि आप 100 EMA की ट्रैजेक्टरी को सरेंडर करने को तैयार हैं। अदरवाइज प्लीज अवॉइड शॉर्ट। शॉर्ट करने के लिए बेस्ट ट्रैजेक्टरी है क्लोजर टू RS1, या फिर हमको मिले कम से कम नहीं तो कल का क्लोज 22, 146, 150, 160 का जोन, वो मिले। दो अप्रोप्रिएट ट्रैजेक्टरी है। देखिए निफ्टी ने अब तक कल का जो क्लोज था ना, उसको बाइसेक्ट नहीं किया है। अप्रॉक्सीमेटली वो ट्रैजेक्टरी थी 22, 130, 140, 150 की, उसको अब तक हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो फ्रेंकली स्पीकिंग अभी तक हम थ्रेशोल्ड पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं। अब करना क्या है, स्टैट्स को देखते हैं एक बार। स्टैट्स क्या कह रहे हैं आपके। 3 स्ट्राइक्स आएंगे आपके स्क्रीन पे। देखिए 22,200 को देखते हैं, 22,100 को देखते हैं, 22,300 को देखते हैं, और नीचे 22,000 की पुट को देखते हैं, और 21,900 की पुट को देखते हैं। देखिए कॉल राइटर्स हैं यहाँ पे 22,100 पे करीब 70 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 40 लाख कॉल यहाँ भी की हैं। 22,200 पे अगर आप देखें 25 लाख कॉल भी की हैं। आउटस्टैंडिंग वाई 78 लाख, यानी एज पर दी स्टैट्स 22,150, 22,200 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा। और अगर निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ तो यही वो ट्रैजेक्टरी है जहां पे आपको शॉर्ट लेना है। बट एक बात है कि कंसिडरिंग आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 22,000, ये लग रहा है कि 22,020 और 21,976 या फिर 72 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यानी आज आपका ट्रेड जोन है 22,200 से करीब 22,000 के बीच में। और अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। मैंने सुबह क्लियरली कहा था कि निफ्टी बैंक ही नया रिस्क लेके आएगा अगर ये 48,000 और 47,813 ये क्लस्टर तोड़ जाए। देखिए निफ्टी बैंक का कल का लो भी यही था, और ये 27 जैन का लो भी था। और निफ्टी बैंक में एक बात बखूबी सुबह बात हुई थी, 48,000 पे बड़ा पुट कंसंट्रेशन है। तो आपको शॉर्ट दो ही सर्कमस्टेंसेस में करना है। आइदर लेके आइए RS1 आपकी स्क्रीन पे, आइदर यू गेट ए ट्रैजेक्टरी क्लोजर टू RS1। वो क्या है, 48,500, 48,450 इस ट्रैजेक्टरी के आसपास आए तो एक बेटर शॉट बनेगा। अभी तक वो ट्रैजेक्टरी रेजिस्टेंस 1 की क्रॉस नहीं हुई है, और बार बार वहां से 150-200 पॉइंट का कोलैप्स है। और दूसरा केस कोलैप्स ओनली बिलो बेस 1, और वो क्या है 47,813 कल का स्विंग लो, पुट राइटर्स का जोन, और 27 जनवरी का स्विंग लो, और वो टूटा नहीं। और निफ्टी बैंक ने फर्स्ट टिक से पुल बैक देना शुरू कर दिया। एक बार स्टैट्स लेके आइए, फिर चलते हैं आगे, और फिर असित से बात करेंगे इस कार्यक्रम में, उनकी रणनीति पर विचार करेंगे। आज याद रखिएगा फर्स्ट टिक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट टिक में एचडीएफसी बैंक एंड फर्स्ट टिक में आईसीआईसीआई बैंक उभर रहे थे।
हालांकि बाद में HDFC बैंक सिंक भी हुआ। देखिए, बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है अभी भी 48,500 की स्ट्राइक पे, 48,400 पे, और नीचे पुट राइटर्स में 48,000 पे 12 लाख की पुट है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग अभी भी व्यू में कोई परिवर्तन नहीं है। अगेन अ ट्रेजेक्टरी क्लोजर टू RS1 विल बी ए सेल जोन, और अपने सभी शॉर्ट ट्रेड्स को 48,000 पे और 47,813 पे कवर करना है, चेक करना है। कोलैप्स निफ्टी बैंक में तभी आएगा जब बेस 1 टूटेगा, और शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी अच्छी जब RS1 बाइसेक्ट होगा। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। असित, आपकी अप्रोच इंडिसेस पे क्या है? क्या करेंगे आप इस वक्त निफ्टी बैंक पे? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से आज इस हिसाब से गैप डाउन एक मिला था इंडेक्स में, डेफिनेटली अच्छा रिकवरी है, स्पेशली इन काइंड ऑफ बैंक निफ्टी निफ्टी आईटी में जिस टाइप का फर्स्ट टिक से हमें रिकवरी देखने को मिल रहा है। इंडेक्स में अगर देखें तो विक्स इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ नॉट फ्लैट। इट्स अ सेल एंड राइज मार्केट, देयर इज नो डाउट ऑन दैट, बट इस लेवल पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मे बी अगर कोई गैप डाउन होता है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट अगर 21,950 को रिस्पेक्ट कर रहा है, वी माइट सी 22,300 22,400, बट दैट इज वेयर वी कैन इनिशिएट द शॉर्ट, बट नॉट एट दिस लेवल। मेरा रीजनिंग ये भी है, अगर हम इसी हफ्ते का अगर वीकली एक्सपायरी देखेंगे, 22,000 का जो पीसीआर है, स्ट्राइक का पीसीआर है, दैट इज अराउंड 3.2। 13 मार्च का देखेंगे दैट इज अराउंड 2, एंड 20 मार्च का देखेंगे दैट इज अराउंड 4। ये मैं बोल रहा हूँ कि पीसीआर का लेवल है फॉर द स्ट्राइक ऑफ 22,000। मुझे नहीं लगता है कि जब तक हम 21,950 को ब्रीच करके नीचे नहीं जा रहे तब तक फ्रेश हमें वीकनेस देखने को मिलेगा। मे भी मार्केट इतना जल्दी हमें वी शेप रिकवरी ना दिखाए, बट एट दिस लेवल मुझे शॉर्ट करने का इरादा नहीं है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में HDFC बैंक में थोड़ा काइंड ऑफ नो ठहराव है एंड थोड़ा रिकवरी देखने को मिल रहा है, स्टेट बैंक इज काइंड ऑफ नो गिविंग डिसेंट दिस थिंग, बैंक निफ्टी इज ऑब्वियसली आउट परफॉर्मिंग निफ्टी टुडे, एंड अगर इसमें P माइनस C का डेटा देखेंगे बैंक निफ्टी दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। 48,000 का अगेन अगर हम स्ट्राइक लेके आएंगे दैट इज पीसीआर इज अराउंड 3, again a good support, but yes, अगर बैंक निफ्टी 49,000 48,800 900 के लेवल को जाएगा, मुझे लगता है कि वहां पे फ्रेश शॉर्ट देखने को मिलेगा। एट दिस पॉइंट मुझे लगता है कि रिस्क रिवर्ट के पर्सपेक्टिव में शॉर्ट इतना नहीं बनता है, स्पेशली आफ्टर द टोनालिटी दैट हैज बीन सेट इन द मार्केट आफ्टर टुडेज गैप डाउन। सो शॉर्ट में थोड़ा कॉशियस होंगे, बट लॉन्ग भी इतना जल्दी नहीं करके थोड़ा लेवल्स को वॉच करके वी कैन गो लॉन्ग इन द मार्केट। एक बात जो असित की बात से मैं सहमत हूँ, और बोथ इन निफ्टी बैंक, मैं कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ इस वक्त पे, कि दोनों ही इंडेक्स के लिए 47,800 निफ्टी बैंक के लिए और निफ्टी के लिए 22,000, ये एक ऐसा लो है, एक ऐसी रेंज है, एक ऐसा लेवल है जिसको तोड़ना मुश्किल है, बट टूटा तो कोलैप्स ही बहुत अव्वल दर्जे का आएगा। एंड दैट्स 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। वो चार्ट मैं आपको कल से दिखा रहा हूँ बार बार, और हमारा निफ्टी बैंक का लो भी वही है, 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। अच्छा, अब आते हैं ट्रेड्स पर। आप 3 स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या ले रहे हैं? आपके इस वक्त की 3 कॉल क्या है? वीर जी, मेरे हिसाब से हम इंडिगो में लॉन्ग जा सकते हैं with a stop loss of around 4560 is a tight stop loss for a target of around 4700। मुझे लगता है कि क्रूड का रिट्रेसमेंट इज डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर द काउंटर, बॉलिंजर बैंड अपर क्रॉस हो रहा है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, पीसीआर इज हाई ऑफ द मंथ, एंड लॉन्ग बिल्डअप को देखने को मिल रहा है। ये काफी ज्यादा चल चुका है आज, अगर थोड़ा कोई नीचे से रिट्रेसमेंट आता है थोड़ा लेवल को हम वो अगर सपोर्ट ले सकता है, आई थिंक इंडिगो में हम लॉन्ग जा सकते हैं विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 4550 4560 के रेंज में। ओके, इंडिगो वो ट्रेड है जो सुबह सुबह भी हमने आज पिक किया था मेरे ख्याल से सोनी जी के साथ। प्राइस उस वक्त था स्क्रीन पे करीब 4516 का, वहाँ से करीब 50 रुपये का 55 रुपये का मूव और दे चुका है। और याद रखिएगा, क्रूड इसकी ट्रेजेक्ट्री और कल का इसका डिप वो भी इंटरग्लोएशन के फेवर में जाता है। आपकी दूसरी कॉल हसित। वीरेंद्र जी, वोल्टास में लॉन्ग जा सकते हैं। आई नो कि लास्ट 2-3 दिन में अच्छा ट्रैक्शन हमें दिखा चुके हैं ऑलरेडी,
मुझे फिर भी लगता है कि इसमें और थोड़ा टेलविंड रहेगा फॉर द काइंड ऑफ अपडेट्स वी आर गेटिंग फॉर द सीजनलिटी चेंज एंड एवरीथिंग. So Voltas long with a stop loss of around 1380 for a target of around 1420. Long built up with around 5% OI in a kind of a relatively weak market. Price is crossing over short-term super trend and price is high of the week. मुझे लगता है Voltas में थोड़ा और traction हमें देखने को मिल सकता है. So Voltas is long. वोल्टास लॉन्ग और उसको हमने अपनी टीम्स में 2 दिन से प्लेस भी किया हुआ था. वोल्टास अब जैसे कि हम उस वक्त बातचीत भी कर रहे थे, जब वोल्टास इस सीरीज़ में आया था, मार्च की सीरीज़ में, अपने साथ जो रोडोवर्स के पैटर्न थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे. रोडोवर्स मेरे ख्याल से हार्डली थे 70-72, लेकिन कॉस्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट था. यानी कन्विक्शन वाले प्लेयर्स यहाँ पे आए थे, कन्विक्शन वाले प्लेयर्स. तीसरा डेट असित आपका? वीरेन जी, निफ्टी ऑटो इज वीक. मुझे लगता है कि निफ्टी ऑटो में बजाज ऑटो इज शोइंग बिट ऑफ नो वीकनेस. बजाज ऑटो को हम शॉर्ट कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 7530 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 7400. मुझे लगता है कि बजाज ऑटो में वीकनेस थोड़ा परसिस्ट करेगा. RSI has gone below RSI average. It is below its 8 and 21 EMA short term average का जो हम देख रहे हैं डेटा. And short built up बना हुआ है with around 6% का OI. PCR is low of the day, low of the week. Put writing is not that convincing. So मुझे लगता है कि बजाज ऑटो और थोड़ा स्लाइड कर सकते हैं. तो बजाज ऑटो is short with a stop loss of 7530. ओके चलिए, तो यहाँ पे बजाज ऑटो की तीसरी कॉल. और बजाज ऑटो में यकीन मानिए बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन है. और डे लो पर बजाज ऑटो ने एक मल्टी मंथ मल्टी ईयर बेस वैलिड, मल्टी मंथ माफ कीजिएगा, बेस वैलिड किया था. और 1 मार्च 2024 से लेकर अब तक का जो पूरा प्राइस रेंज है वो वैलिड हुआ 3 मार्च को. और उसके बाद गजब ब्रेकडाउन. वीकली में ट्रांसलेट करूँ तो इसको अपना मेरे ख्याल से पोस्ट फरवरी 2023 पहली बार ये स्थिति है. देखिए अभी हम थोड़ा वीकली चार्ट से बात कर रहे हैं, हालांकि वीकली चार्ट्स फॉर्म शुक्रवार को होंगे, बट स्टिल ये फ्लो जो है वो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है. निफ्टी पे बात हुई, निफ्टी बैंक पे बात हुई. एक कॉल रही वोल्टास, दूसरी कॉल रही आपकी मेरे ख्याल से बजाज ऑटो सेल, और एक इंटरग्लोवेशन लॉन्ग. 3 ट्रेड्स हो गए. एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बात करेंगे आखिरकार इस ट्रेड वॉर की, इसमें नया क्या है. छोटे से ब्रेक के बाद 42 से चर्चा होगी और उसके बाद ऑप्शन ट्रेड. स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से. और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो ये टैरिफ वॉर है उसका एक अंश हमें और देखने को मिला. और जिस तरीके से उन्होंने कनाडा पे, मेक्सिको पे और चाइना पे टैरिफ लगाए हैं, ये दरें क्या रहीं. और क्योंकि अब इन आई थिंक कनाडा ने और चाइना ने, इन्होंने भी एक जिसे कहते हैं प्रतिज्ञा स्वरूप जो है वो भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगा दिया है. आज ये जो नया सिलसिला क्रम शुरू हुआ, कितना टैरिफ अमेरिका ने लगाया, कितना चाइना ने और कितना कनाडा ने लगाया, थोड़ा सा इस पर बातचीत करते हैं. ये मिताली मेरे साथ मौजूद है. मिताली, कितने कितने टैरिफ्स अब चाइना ने और कनाडा ने अप्लाई किए हैं यूएस प्रोडक्ट्स पे, और कितना लगाया यूएस ने? जी, तो यूएस ने आज से मेक्सिको और कनाडा पे 25% का जो टैरिफ इम्पोज कर दिया है. साथ ही चाइना पे 10% का एडिशनल टैरिफ के साथ 20% का टैरिफ यहाँ पे यूएस ने चाइना पे इम्पोज किया है. 12 मार्च से स्टील और एल्यूमिनियम इम्पोर्ट्स पर भी यहाँ पे टैरिफ देखने को मिल सकता है. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ को उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, और मेक्सिको और कनाडा से अब आगे कोई नेगोशिएशन की उम्मीद वो ना रखे, ऐसा भी उन्होंने साफ स्पष्ट यहाँ पे स्पेसिफाई किया है. तो अब चाइना और कनाडा भी यहाँ पर इक्वली रिटालिएट करते नजर आए हैं. चाइना ने यूएस के मेजर एक्सपोर्ट्स जैसे कि चाइना मीट, सोयाबीन और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर यहाँ पे टैरिफ लगा दिए हैं. साथ ही 10 बड़ी यूएस कंपनीज को उन्होंने अनरिलायबल लिस्ट में शामिल कर लिया है, जिसके कारण उनका चाइनीज मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. इसके अलावा 15 और अमेरिकन कंपनीज को उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल कर दिया है. साथ ही चाइना ने यहाँ पे WTO में कंप्लेन भी फाइल करी है, ये कहकर कि ये जो सब हो रहा है ये सब ट्रेड अग्रीमेंट्स के वायलेशन के साथ हो रहा है, तो इस पे पूरी कार्रवाई करनी यहाँ पे ज़रूरी होगी. कनाडा की अगर बात करूँ तो वहाँ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये टैरिफ जो है ये अनफेयर और अनजस्टिफाइड है, और हम भी तब तक काउंटर टैरिफ लगाते रहेंगे जब तक यूएस हमारा टैरिफ इम्पोजिशन जो है वो हटाता नहीं है. तो अब आगे देखना होगा कि मेक्सिको यहाँ पे कैसे रिटालिएट करते नजर आते हैं, और ये क्रम जो है ये कब जाके रुकता है. जी हाँ, वही एक कारण है कि अगर आप देखें सुबह सुबह आज
कल इनफैक्ट यूएस मार्केट में एक बड़ा स्लाइड भी था और बाकी अब देखते हैं। आई मीन मेक्सिको को क्या प्रतिक्रिया देता है, अभी तक वहाँ से कुछ प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं आया है। बाकी चाइना ने और कनाडा ने यहाँ पे रिस्पॉन्स किया है अपना स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन जिसे बोलते हैं। खैर एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की और असित से बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और निफ्टी बैंक जो करते हो वहीं उसी रेंज में ट्रेड करते हुए कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। अब ट्रेड पिक करते हैं ऑप्शंस का। असद क्या पिक कर रहे हैं ऑप्शंस में आप आज? वीरेन जी, जोमेटो का काउंटर थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें 238 225 का कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि जोमेटो का अगर 235 का कॉल जो कि अभी 6 रुपए में चल रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 350 to 4 rupees में भी, I think for a target of around 10 rupees, price is crossing above 20 EMA and open interest में थोड़ा इस महीने में ट्रैक्शन दिख रहा है अपर साइड में। जब तक ये 230 225 के कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि जोमेटो में थोड़ा ऊपर की तरफ हमें दिख सकता है। सो 235 का कॉल एट 6 विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 350। ओके, जोमेटो की कॉल 235 की स्ट्राइक 6 रुपये 80 पैसे में ट्रेड कर रही है। 10 रुपये तक का बहुत बड़ा अपसाइड नहीं, सिर्फ एक छोटे अपस्विंग के लिए स्टेको के लिए। शुक्रिया से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए